बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, अली एजाज ऑफिशियल में मैं आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। नादरीन, मेरे साथ मौजूद हैं मुसव्वर ज़ंजानी साहब। मुसव्वर ज़ंजानी साहब को जैसे कि आप जानते हैं, सिलसिला रूहानी ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक़ है और एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी अच्छी ग्रिप रखते हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। और नादरीन, आज मैं ज़ंजानी साहब से डिस्कस करूँगा 10 मई से लेके 20 मई तक। वैसे तो जो ज़ोडिक साइन है वो सभी जितने भी हैं वो जैसा भी बिहेव करेंगे, बट मैंने उसमें से कुछ खास मखसूस जो ज़ोडिक साइन है उनके बारे में ज़ंजानी साहब से पूछना है कि कौन से ऐसे ज़ोडिक साइन है जो 10 मई से 20 मई तक तरक्की, कामयाबी, लिहाजा हर लिहाज से हर मैदान में अच्छा परफॉर्म करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर काइंडली, जैसे कि मैंने अपने इंटरव्यू में बताया सर, वो ज़ोडिक साइंस के बारे में बताइएगा सर, जो 10 मई से 20 मई तक निस्बतन बेहतर होंगे सर, तमाम ज़ोडिक साइंस। देखिए दरअसल अगर हम लोग इसमें ज़ाइचे में देखें तो चार्ट की जो प्लानिटरी पोजीशंस अभी वक्ती तौर पे चल रही है। 10 तारीख के दिन से आप यूँ समझिए कि मरीख़ अपनी कमज़ोर कैफ़ियत से निकलेगा। ठीक है सर। ये वही मरीख़ है जिसने पूरी दुनिया में ख़राबी, तबाही पैदा की, हम्म। जिसने बड़े-बड़े मुल्क जो हैं उनको किसी तौर के ऊपर हिला के रख दिया। ठीक है सर। अब यही मरीख़ अपने ज़ाइचे में ख़राबी की कैफ़ियत से निकल के अपने ज़ाती बुर्ज में एंटर हो रहा है। जी ठीक है। और ये 11 तारीख को दोपहर को तकरीबन कुछ 12 बज के कुछ मिनट पे इसने एंटर हो जाना। एक तो ये जब तक हालत अरूज में रहेगा, ज़िंदगी में चीज़ों को पॉज़िटिव रखेगा। हम्म। फिर दूसरी चीज़ एक और बहुत अच्छी है, 20 तक तो नहीं, लेकिन 16 तारीख तक शम्स जो है वो अपने शर्फ़ी बुर्ज में है। ठीक है जी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लानिटरी पोज़ीशंस है। फिर 20 तक ही वीनस जो है वो हालत औज में अरूजी पोज़ीशन पे है, जी ठीक। जो कि वीनस के लिए बेसिकली तौर के ऊपर मोहब्बत का सितारा है। ये एक बहुत बड़ी खुशबख्ती होगी। तो 10 से 20 तक का टाइम अगर हम लोग देखें तो कुछ मखसूस ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं जो कंपैरेटिवली बाकी ज़ोडिक साइंस के निस्बत ज़्यादा खुशगवार होंगे, ठीक है जी। ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, हम्म। ज़्यादा सस्टेन करेंगे चीज़ों को प्रोडक्टिविटी लेवल के एतबार से। फिर उसके बाद मेंटली तौर के ऊपर पोटेंशियल या कैपेसिटी इनकी बहुत अच्छी होगी। जी ठीक। इनको ज़िंदगी में चीज़ें बहुत अच्छे अंदाज में समझ आना शुरू हो जाएंगी। इसमें सबसे पहला ज़ोडिक साइन है एरीज़ बुर्ज हमल। ठीक है। एरीज़ वालों की बात करें तो एरीज़ वाले एक तो वसत नज़री की तरफ आएंगे, दूर अंदेशी की तरफ आएंगे, खुद एतमादी की तरफ आएंगे, वहम वसवसों से बाहर निकलेंगे। इनका मेंटल अप्रोच लेवल बेहतर हो जाएगा। अपनी ज़िंदगी में दलेरी, शुजात, हौसला मंदी की तरफ आएंगे। ये लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ नई चीज़ों को शुरू करेंगे, जी ठीक है। नए मामलात की इब्तिदा की तरफ बढ़ेंगे, अपनी ज़िंदगी में रुकावटों को दूर करने की कोशिश करेंगे। फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग इनकी ज़िंदगी में नज़र आती है। दूरअंदेशी है, वसत नज़री है, वसत कल्बी है। और दूरअंदेशी की बुनियाद के ऊपर ये कुछ ऐसी चीज़ें शुरू करेंगे कि जिससे इनको अगले आने वाले 5 से 6 महीने फ़ायदा मिल सके। जी ठीक। फिर यही टाइम फ्रेम इनका जो 10 दिनों का टाइम है, इसमें ये लोग अपनी मोहब्बत से जुड़े हुए मामलात को भी खूबसूरत बनाएँगे। मोहब्बत से जुड़े हुए मामलात हों, रिश्ते की किसी जगह पे बात चल रही हो, रिश्ते की बात किसी जगह फाइनलाइज़ करना हो, उसमें भी इनको कामयाबी मिलती नज़र आएगी। जी ठीक है। फिर अगर ये लोग पार्टनरशिप में किसी के साथ काम कर रहे हैं, तो शराकत की बुनियाद में चीज़ें इनके लिए पॉज़िटिव हैं। अगर ये अपनी जॉब किसी जगह अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसके लिए कोशिश करेंगे, उसमें ये लोग ज़िंदगी में चीज़ें बड़ी खूबसूरत लेके चलेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनकी ज़िंदगी में दलेराना चीज़ें, जी ठीक। मकासद को हासिल करने के लिए रिस्क लेना। ठीक है। एरीज़ के बाद हम अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो अगला ज़ोडिक साइन पे बनता है टॉरस बुर्जस और टॉरस। ठीक है। टॉरंस के लिए देखा जाए तो टॉरंस वालों के ज़ाइचे में ज़हन के घर में वीनस का होना इनको मोहब्बत की तरफ लेके जाएगा, अमन पसंदी की तरफ लेके जाएगा। इनको ज़िंदगी में इख्तलाफ़ात, परेशानियाँ, मुश्किलात से दूर करने की कोशिश करेगा। हम्म। इनकी ज़िंदगी में तख़य्युल, तख़लीक, क्रिएटिविटी, खुश लिबासी, खुशनुमाई और अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाना, ब्लेस्ड करना, ये तमाम तर कैफ़ियत इनकी सोच में बहुत अच्छी होंगी। ये लोग अपनी ज़िंदगी में अपनी मुलाज़मत को लेके, अपने काम को लेके, अपनी ज़िम्मेदारियों को लेके बहुत ज़्यादा संजीदा हो जाएँगे। हम्म। चीज़ों में कहीं न कहीं पे ये लोग बेहतरी लेके आने की कोशिश करेंगे। जी ठीक है। इनकी सोच और इनके ज़हन में हर काम जो कि इनकी ज़ात से होगा, उसमें खूबसूरती का अंसर बहुत ज़्यादा होगा। हम्म। लोग इनको एप्रिशिएट करेंगे, लोग इनको फ़ायदा पहुँचाएँगे, लोग इनको किसी तौर के ऊपर सराहेंगे। जी ठीक है। फिर इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो इनके चार्ट में जुपिटर आखिरी दर्जात में इनके पैसे के घर में जाते-जाते इनको ज़िंदगी में फ़ाइनेंशियली तौर पे थोड़ा-सा बेहतर करेगा। गो के इनको इन 10 दिनों में खर्चों को थोड़ा-सा रोकना है। इनको इन्हीं 10 दिनों में अपनी ज़िंदगी में थोड़ा-सा ऐसी चीज़ें जो कि इनके बीमारियों के ऊपर चल रही हैं हम्म। या मेडिकेशन की हैं, उसके बारे में इनको कॉन्शियस रहना है बस। बाकी इनकी ज़िंदगी में चीज़ें देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में ख्वाहिशात के लिहाज से हों या इनकी ज़िंदगी में लोगों से काम पूरे हो जाने के एतबार से हों, वहाँ से जो रुकावटें चल रही थी, वो रुकावटें आहिस्ता-आहिस्ता दूर होना शुरू होंगी। जी ठीक है सर। अब इस दूसरे बुर्ज के बाद हम तीसरे ज़ोडिक साइन की बात करें, तो वो ज़ोडिक साइन पे बनता है लियो बुर्ज असद। बुर्ज असद के जो लोग हैं, ये अपनी ज़िंदगी में ना सिर्फ़ अपनी
ख्वाहिशात के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा प्योर हो जाएंगे। इनको पता लग जाएगा कि इनको ज़िंदगी में क्या हासिल करना है, क्या ये चाह रहे हैं। लोगों से इनके काम जो रुके हुए थे वो पूरे होने शुरू होंगे। ठीक है इनका सर। पैसा किसी जगह पे रुका और स्टक था, वो किसी अच्छी डील की शक्ल में निकल आएगा। फिर ये अपनी ज़िंदगी में मुतवक्का तौर के ऊपर अपने ऐसे मामलात या ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाएँगे जो कि इनकी ऑनलाइन है। जी ठीक है। ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स, या फिर हिजरत करना, सफ़र करना, लोगों को किसी तौर के ऊपर ब्लेस्ड करना, या फिर फलाही कामों की तरफ राग़िब होना। और इवन ऐसे लोग जो कि अपनी ट्रेड कर रहे हैं किसी जगह पे, ठीक एक है। शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क, और उस ट्रेड में किसी भी तौर के ऊपर प्रॉब्लम्स चल रही थी। वो ट्रेड जो है वो इनकी ज़िंदगी में एक तो बेहतरी की तरफ आ जाएगी। जी बिल्कुल ठीक। तो ये हमारे पास बनता है तीसरा बुर्ज। जी ठीक अब इस सर। तीसरे बुर्ज के बाद चौथे ज़ोडिक साइन की बात करें तो वो ज़ोडिक साइन आ जाता है स्कॉर्पियो पुरचक्र। स्कॉर्पियंस वालों को देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ज़हनी तौर पर तफक्कुरात से बाहर निकलेंगे। फिर ये लोग अपनी ज़िंदगी में अमन पसंदी के अलावा मोहब्बत पसंदी की तरफ आएँगे। ठीक है सर। अपने रिश्तों में से दूरियाँ दूर करेंगे, इख्तिलाफ़ात, परेशानियाँ, और कहीं पे इनकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, तो ये रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ख़त्म करेंगे। जी ठीक। ये अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को खूबसूरत और बेहतर बनाने के लिए कोशिश करने की तरफ आएँगे। हम्म। फिर ये अपनी जज़्बाती कैफ़ियत से बाहर निकल आएँगे। ये ज़हनी तौर के ऊपर एक जहाँ स्ट्रेस या डिप्रेशन में चल रहे थे, उस स्ट्रेस डिप्रेशन से ये लोग बाहर निकलेंगे। और इन्हीं 10 दिनों में इनको अपनी ज़िंदगी में फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी के लिए कुछ मौक़े मिलेंगे कि ज़िंदगी में चीज़ों को बेहतर करें। जी ठीक है। खर्चों को मैनेज कर सकें, खर्चों को कंट्रोल कर सकें, बीमारियों के ऊपर जो पैसा लग रहा है वो रुक सके, और अनएक्सपेक्टेडली तौर के ऊपर जो एक्सपेंसेस इन्होंने जो पिछले 2 हफ्ते गुज़रे हैं उसमें किए हैं, इन 10 दिनों में ना सिर्फ वो खर्चा रुक जाएगा, बल्कि ये अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को थोड़ा मज़ीद और ज़्यादा बेहतर बनाने के में कामयाब हो जाएँगे। ठीक है सर। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इनके काम की जगह के ऊपर इनकी इज़्ज़त बढ़ेगी। ठीक। ये कोई भी ज़िम्मेदारी लेके चल रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी तौर के ऊपर इन्वॉल्व हैं, तो काम की जगह के ऊपर इज़्ज़त का बढ़ना जो है वो भी इनकी ज़िंदगी में नज़र आता है। ठीक है। ये तमाम तर खूबसूरतियाँ एक तो ये 4 ज़ोडिक साइन्स को मिलेंगी। अब इन्हीं 10 दिनों में हमारे पास एक सदका भी बनता है, ठीक है सर। क्योंकि कुछ ज़ोडिक साइन्स ऐसे हैं कि जिनकी ज़िंदगी में शदीद रुकावटें, परेशानियाँ भी हैं। इन्हीं 4 में सर? नहीं, दीगर दूसरे ज़ोडिक ठीक है साइन्स। सर। अब इस एतबार से अगर हम सदक़े के एतबार से देखें तो इन्हीं 10 दिनों का जो सदका बनेगा, जो कि बाकी ज़ोडिक साइन्स दे सकते हैं, और इवन अगर ये 4 भी देना चाहें तो ये भी दे सकते हैं। ठीक है। सदका जो बनेगा कि इन 10 दिनों में जब भी कुछ जुमेरात का दिन आए, जुमेरात के दिन आपने या तो ज़र्द रंग की चीज़ का सदका देना है, ठीक है सर। जैसे येलो कलर होता है, या फिर आपने आपके करीबी जो मस्जिद में अज़ान दे रहा शख्स जो कि मौज़्ज़िन है, ठीक है। उस मौज़्ज़िन की अपनी हस्ब तौफ़ीक आप खिदमत करके उसको अपने लिए अज़ान फ़जर के बाद दुआ का बोलें। ठीक ये है। एक अमल अगर आप जुमेरात वाले दिन करते हैं तो इससे रूहानी तौर के ऊपर बरकतें आना शुरू हो जाएँगी। तो ये 2-3 रेमेडीज़ करने से चीज़ें इंशाल्लाह निस्बतन बहुत अच्छी होंगी। तो सर काइंडली आपने मेरे नाज़रीन को ये तो बता दिया कि 10 मई से 20 मई तक ये 4 जो ज़ोडिक साइन है ये ज़रा बेहतर और खुशनसीबी इनका होगी, इनको मिलेगी खुशनसीबी हर पार्ट ऑफ लाइफ में, और कुछ एहतियात भी आपने बता दी हैं। बट इन 4 ज़ोडिक साइन में आप सबसे बेहतर सर किसको देख रहे हैं? इन चारों में से देखा जाए सबसे जो बेहतर ओवरऑल हर लिहाज से जी सर। वो एरीज़ बनता है, एरीज़। और एरीज़ के बाद फिर आता है टॉरस। ये टॉरस। 2 ऐसे ज़ोडिक साइन्स हैं जो कि इन चारों में से भी ज़्यादा खूबसूरत है। जी बिल्कुल ठीक है। और सर जिस तरह आपने तमाम बाकी ज़ोडिक साइन के लिए भी कोई खुसूसी दुआ कुछ बताई, इन 2 ज़ोडिक साइन के लिए कुछ खुसूसी दुआ या कुछ देखिए, चीज़? एक तो सदका जो है वो तो मैंने बताया। ठीक है सर। अब दुआ के एतबार से देखा जाए कि ये पूरे 10 दिनों में जी। बाशमूल इन 2 ज़ोडिक साइन्स के, अगर ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में चीज़ें खूबसूरत और बेहतर हो जाए और हमारी ज़िंदगी में रिज़्क, कुशादगी, फरावानी जो है वो बेहतर हो, ठीक है तो सर। इसके लिए सूरह तलाक जो है उसकी आयत नंबर 2 और आयत नंबर 3, ठीक है। इन दोनों को मिला के पढ़ें। इससे इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा, चीज़ें इनके हक़ में बेहतर होंगी। जी बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, मुसव्वर ज़ंजानी साहब ने हमें डिटेल डिस्कशन में बताया कि कौन से 4 ऐसे ज़ोडिक साइन हैं जो 10 मई से 20 मई तक बड़ा अच्छा बिहेव करेंगे, और उनमें से भी उन्होंने ये बताया कि 2 जो ज़ोडिक साइन हैं वो ओवरऑल बड़ा अच्छा बिहेव करेंगे, बड़ा अच्छी खूबसूरती उनकी लाइफ में आएगी, चीज़ें बेहतर होगी। अगर वो बीमारियों से लड़ें तो वो बीमारियों से भी छुटकारा हासिल होगा। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ एहतियात भी बताई है, वो ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा, उन एहतियात को लेकर चलिएगा, इसमें आपका भला होगा। और ज़ंजानी साहब की मज़ीद वीडियो मैं इस प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में लाता रहूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।